हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बेटा हम नेशनल इनकम चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमें सर्कुलर फ्लो के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल इनकम के बारे में। देखिए बेटा, ये जो चैप्टर है आपका वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा बेस्ड है, इसलिए सबसे पहले हम थोड़े से फार्मूलाज देख लेंगे कि नेशनल इनकम में कौन कौन से फार्मूलाज लगते हैं। फिर उसके बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं हम। पहला फॉर्मूला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखिए बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक का मतलब होता है जो प्रोडक्ट कहाँ बनते हैं, डोमेस्टिक यानी कि विद इन बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, यानी कि आउटसाइड ऑफ द कंट्री नहीं है, विद इन बाउंड्री ऑफ द कंट्री है। यानी कि मान के चलिए इंडिया है, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। एंड एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है कि मार्केट वैल्यू उन प्रोडक्ट की और सर्विसेज की क्या है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस किस तरीके से निकालते हैं? तो जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन इन विच एरिया, इन डोमेस्टिक एरिया इनटू मार्केट प्राइस, जो उनका मार्केट प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको निकालने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना हो तो हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं। अब आप सोचेंगे नेट कैसे निकलता है? देखिए बेटा, जो आपका ग्रॉस होता है वो नेट और डेप्रिसिएशन को ऐड करके बनता है, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है आपका? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसके अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं? डेप्रिसिएशन। तो ये हमारा बन जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे अगर बाई चांस क्वेश्चन में दिया हो हमें जीडीपी एट एफसी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि उनको बनने में जितना खर्चा आया है, किसको? जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उनको, प्लस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बच्चा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज माइनस कर देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम पे करते हैं और जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। जैसे डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम टैक्स वगैरह, ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स होता है जितनी भी हम चीज़ें खरीदते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, उन सब पे हम एक वर्ड लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो इट मीन्स उसमें क्या ऐड होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। और सब्सिडीज़ क्या होती है? जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, जैसे सिलेंडर्स पे मिलती है और आपको पेंशन्स वगैरह मिलती है। जैसे अगर हम सिलेंडर जो है 800 का परचेज करते हैं तो हमारे पास 200 वापस पैसे आ जाते हैं, वो हमारी क्या हो जाती है? सब्सिडीज हो जाती है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए 2-3 फार्मूलाज है, हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं जैसा हमें क्वेश्चन में दिया हो। फिर आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखिए बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या था कि एक डोमेस्टिक एरिया में जितने भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनती होती है उनकी मार्केट वैल्यू के बारे में। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ गया तो इसमें से क्या माइनस हो चुका है? इसमें से डेप्रीशिएशन माइनस हो चुका है। डेप्रीशिएशन तो आपको पता ही होगा क्या होता है। डेप्रीशिएशन वो होता है जिसकी वजह से विद द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट और विद द यूज़ ऑफ मशीनरी जो उसमें वियर टीयर आता है उससे क्या होता है? उसकी वैल्यू धीरे धीरे डाउन होती जाती है, जिसको हम किसका नाम दे देते हैं? डेप्रिशिएशन का। तो अगर हम एनडीपी एट एमपी की बात करें तो जैसे जीडीपी एट एमपी में हमने डेप्रिशिएशन ऐड किया था, तो जीडीपी एट एमपी में अगर एनडीपी एट एमपी में हमने डेप्रिशिएशन ऐड किया था तो जीडीपी बन गई थी। तो अगर मुझे एनडीपी एट एमपी चाहिए तो मैं क्या करूँगी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिशिएशन माइनस कर दूंगी। ये कुछ फॉर्मूले हैं बेटा जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, बस मतलब आपको सबका पता होना चाहिए। फिर इसको निकालने का एक और तरीका है कि अगर एन डी पी एट एम पी है, उसमें से अगर मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है एन एन पी एट एम पी। एन एन पी एट एम पी क्या होता है? देखिए, डी मतलब डोमेस्टिक, एन मतलब नेशनल। जो नेशनल होता है उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड होती है। अब आप पूछेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? देखिए बेटा, जब हम बाहर की बात करते हैं जैसे फॉरेन कंट्रीज़ की, तो बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो बाहर जाके पैसा अर्न करते हैं और वो भिजवाते हैं पैसा, ठीक है। और बहुत सारे बाहर के लोग हैं जो इंडिया में सर्विसेज देते हैं और बदले में हम उन्हें पैसे देते हैं। तो जितनी सर्विसेज हम बाहर वालों को देते हैं, जो पैसा हमारे पास आता है और जो पैसा हम पे करते हैं, ठीक है, तो उनमें जो आपका माने कह सकते हैं कि जो उनको सब्सट्रैक्ट करके जो वैल्यू आती है उसको हम क्या कहते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इट मीन्स
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड। जो हम बाहर वालों को पे करते हैं उसको लेस कर देते हैं, और जो बाहर से हमें इनकम मिलती है उसको हम ऐड करते हैं। तो अगर हमें मिलने वाली इनकम में से जो हम पे करें उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को डोमेस्टिक में ऐड कर देते हैं तो वो हमारी नेशनल हो जाती है इनकम। बट अगर मुझे सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट की इनकम निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, नेशनल इनकम में से NNP एट MP में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर दूंगी, क्योंकि इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक इनकम चाहिए, नेशनल इनकम नहीं चाहिए। अगर क्वेश्चन में दिखा हो कि NDP एट FC अगर फैक्टर कॉस्ट पे वैल्यू हो तो हम क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देते हैं। इसके बारे में अभी मैंने ऊपर बताया है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज होती है ये। तो इससे हमारा क्या आ जाता है, NDP एट MP। अब बात कर लेते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखिए बच्चा, अभी तक हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते आए हैं, अब हम बात करेंगे नेशनल प्रोडक्ट की। तो जब बात आ जाती है नेशनल प्रोडक्ट की, तो अगर क्वेश्चन में दिया हो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी GNP एट MP, तो कैसे निकालेंगे हम इसको। अगर क्वेश्चन में NNP एट MP है, अगर हम उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दें, देखिए बेटा नेट से ग्रॉस में जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और अगर ग्रॉस से नेट में जाना है तो हम डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं। फिलहाल हमें क्या चाहिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस चाहिए, ग्रॉस चाहिए, तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर रहे हैं। ऐसे ही दूसरा तरीका क्या है इसको निकालने के लिए, मान के चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है GDP एट MP यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में दिया हुआ है, मुझे क्या निकालना है, GNP एट MP यानी कि नेशनल प्रोडक्ट के बारे में निकालना है। तो अभी हमने ऊपर बात की है कि हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो क्या होती है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो बाहर से पैसा आया है, माइनस में हम क्या कर देते हैं, जो बाहर हमने पेमेंट की है। इससे हमें क्या निकल जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका एक और तरीका है निकालने के लिए, अगर GNP एट MP निकालना हो और क्वेश्चन में दिया हो GNP एट FC, तो हम क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर FC दे रखा हो, फैक्टर कॉस्ट दे रखा हो, तो नेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम समझने की कोशिश करें तो फैक्टर कॉस्ट यानी कि जिन चीज़ों से वो बना है, प्लस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट हमसे ले रही है, तो अगर इनको हम ऐड कर देंगे तो मार्केट वैल्यू उन चीज़ों की आ जाएगी, यानी कि मार्केट में कितने का वो प्रोडक्ट बिक रहा है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको हम नेशनल इनकम भी कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो अगर क्वेश्चन में आपको दिया है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए अभी मैंने बताया आपको क्या माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। फिर अगर हम बात करें NNP एट MP की, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, अगर हमें दे रखा हो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या दे रखा हो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पहले तो ग्रॉस था, इधर नेट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, तो डोमेस्टिक को नेट में चेंज करने के लिए हम NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमें दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में हमें दिया है कि हमें MP निकालना है, NNP एट MP, और दिया हुआ है हमें NNP एट FC, तो FC को में अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देते हैं तो उसकी MP की वैल्यू आ जाती है। तो इट मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट में NIT को ऐड करना होगा। फिर उसके बाद बात आती है FC की। अभी तक हम बात करते आ रहे हैं सब कुछ मार्केट प्राइस पे, ठीक है, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हम बात करेंगे फैक्टर कॉस्ट की। अभी तक हम मार्केट प्राइस की बात करते आए हैं, अब हम बात किसकी करेंगे, फैक्टर कॉस्ट की। तो फैक्टर कॉस्ट में हम क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट में हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करते हैं, ठीक है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालते कैसे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ को माइनस करके। अभी धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें GDP एट FC निकालना है और दिया हुआ है क्या, NDP एट FC, तो अगर G निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है मैं डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगी, ठीक है। फिर अगर क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है GNP एट FC, यानी कि निकालना तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, दिया हुआ मुझे नेशनल है, तो मैं NFIA माइनस कर दूंगी। क्यों, अगर मैं इसको माइनस करती हूँ तो क्या होता है, नेशनल से वो किस में चेंज हो जाएगा, डोमेस्टिक में चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं उसको क्या कर देती हूँ, लेस कर देती हूँ।
और अगर एक और तरीका देखा जाए तो जीडीपी एट एमपी, अगर मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो उसमें से अगर मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दूं तो मेरा एफसी आ जाएगा, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीडीपी एट एफसी। अब बात कर लेते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है मुझे, दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जी से एन पे जाने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। क्वेश्चन में निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और दिया हुआ क्या है हमें, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए NFIA माइनस करेंगे। फिर आगे हमें दिया हुआ है निकालना है हमें NDP एट FC, दिया हुआ क्या है MP। तो MP से अगर मुझे जाना है किस पे, FC पे, तो मैं क्या करूँगी, जो हमारा NIT है उसको मैं लेस कर दूँगी। ठीक है, अब लास्ट है मेरा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखिए बच्चा, अगर मुझे निकालना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और दिया हुआ मुझे क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट दिया हुआ है, ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। फिर निकालना है मुझे नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दिया हुआ है मुझे डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो मैं क्या करूँगी, इसमें NFIA ऐड कर दूँगी, क्योंकि जब डोमेस्टिक में हम NFIA ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, नेशनल बन जाता है। फिर अगर मुझे दे रखा है GNP एट MP और मुझे FC निकालना है, तो देखिए जब मुझे MP से FC निकालना होता है ना, तो मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करती हूँ। ओके, अब निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको आप क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में नेशनल इनकम निकालो, तो हम बात करते हैं क्या निकालनी है हमें, NNP एट FC। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो G से N पे जाने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। फिर अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है NDP एट FC, तो D से N पे जाने के लिए NFIA ऐड करेंगे। और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है MP, NNP एट MP, इससे FC पे जाना है तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस करेंगे। तो ये तो कुछ फॉर्मूले थे जिससे हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम निकालते हैं। अब इसके बेस पे हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने की, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमें निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी NNP एट FC, जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। फिर निकालना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस है, ठीक है, तो इसमें से पक्का क्या माइनस होगा, डेप्रिसिएशन माइनस होगा। फिर निकालना है हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये FC की बात हो रही है इधर। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, तो यहाँ पे हमें डोमेस्टिक निकालना है। तो इन तीनों में तो नेशनल निकालना है और थर्ड वाले में क्या निकालना है, डोमेस्टिक। अब वैल्यूज़ भी देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारे को दिया हुआ है GNP एट FC 62,000, तो GNP एट FC कितना है, 62,000। ओके, सब्सिडीज दी है 1000, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है 2000। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाता है, NIT, जो कि मेरा कितना आ जाएगा, 1000। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, 2000 माइनस 1000। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये हमारा दूसरा नाम है किसका, डेप्रिसिएशन का। ओके, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA है मेरी। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना था, सबसे पहले मुझे निकालना था NNP एट FC। तो देखिए NNP एट FC निकालना है, GNP एट FC मेरे पास है ना, जो कि मुझे दी हुई है, कितनी दी हुई है वो मुझे 62,000 ये दे रखी है। NNP एट FC निकालना है, तो क्या करना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है, क्या माइनस कर दूंगी, डेप्रिसिएशन। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट 62,000 माइनस 3640, तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 62,000 में से 59, 58, 460, 360। तो इसकी वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 58,360। फिर नेक्स्ट मुझे क्या निकालना था, नेक्स्ट मुझे निकालना था GNP एट MP। देखिए GNP एट FC तो मुझे दिया हुआ है 62,000, MP से मुझे FC निकालना है, तो FC MP निकालना है ना मुझे, और FC तो दिया हुआ है, तो मैं क्या ऐड कर दूंगी इसमें, नेट
इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, क्योंकि मार्केट प्राइस निकालना है। तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 62,000 प्लस में 1000, मेरा हो जाएगा 63,000। तो ये एनपी की वैल्यू आ गई। फिर निकालना है एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एमपी। तो एनएनपी एट एफसी तो मेरे पास है ही 58,360, ठीक है, एनएनपी एट मेरे पास है ही। अब मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, एफसी में एमपी ऐड करना पड़ेगा। तो एमपी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एफसी में एनआईटी ऐड करना पड़ेगा। तो मेरी वैल्यू हो जाएगी 59,360 लास्ट। अब मुझे निकालना है क्या, जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए देखिए बेटा, सबसे पहले तो मुझे चाहिए होगा जीडीपी एट एफसी, ठीक है। तो जीडीपी एट एफसी निकालने के लिए देखिए जीएनपी एट एफसी 62,000 है। अगर मुझे इसमें से जीडीपी एट एफसी निकालना है तो मुझे इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, ये नेशनल है डोमेस्टिक है तो क्या माइनस करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो 62,000 माइनस 3,000 वैल्यू इज़ 59,000। तो ये मेरा क्या आ गया, जीडीपी एट एफसी आ गया। तो वो कितना आ गया 59,000, और एमपी है और मेरे पास ये तो एफसी है तो मैं प्लस कर दूंगी एनआईटी। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 60,000। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि मैंने क्या किया है। देखिए अगर मुझे लगता है कि आप लोगों को फॉर्मूले लर्न है फिर तो आप आराम से सब निकाल सकते हैं, बट अगर फॉर्मूला लर्न नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं। अब बात कर लेते हैं मेथड्स की कि किन किन मेथड से हम नेशनल इनकम निकालते हैं। तो मोस्टली अगर हम बात करें मेथड्स की तो 3 मेथड्स हम यूज़ करते हैं नेशनल इनकम निकालने के लिए। पहला हमारा प्रोडक्ट मेथड जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, दूसरा हमारा इनकम मेथड और थर्ड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वन बाय वन कि इन फार्मूलाज में हम किस किस चीज़ों को ऐड करते चलते हैं और कैसे इनको क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड में देखते हैं। प्रोडक्ट मेथड की बात करें तो सबसे पहले हमें इसमें निकालना होता है वैल्यू एडेड, ठीक है। तो वैल्यू एडेड निकालने के लिए तो हमें देखना पड़ता है सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट होती क्या है। वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन्स सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। देखिए सेल्स मतलब जो कंपनी सेल करती है वो, और चेंज इन स्टॉक क्या होता है आपका, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आई होप कि आपको पता होगा स्टॉक क्या होती है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक भी पता होगी। क्लोजिंग स्टॉक जो हम एंड ऑफ द ईयर बेचते हैं और ओपनिंग स्टॉक जो हम शुरू में लगाते होते हैं कंपनी, जब हमारे नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो जो बैलेंस हमारा पड़ा होता है वो क्या होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ आउटपुट की तो वो होता है हमारा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जब हम इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, ऐसी गुड्स होती है जिनकी मदद से हम क्या बनाते हैं, फाइनल गुड्स या फिनिश गुड्स बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। तो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकली है यानी कि जो फिनिश गुड बन के निकला है उसकी जो वैल्यू है उसमें से अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, वैल्यू एडेड आ जाता है। तो अगर हम बात करें ग्रॉस वैल्यू एडेड की तो ग्रॉस वैल्यू एडेड में हम क्या कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, जिसको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड को हम जीडीपी एट एमपी भी कहते हैं। इट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी कहा जाता है, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बेटा सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल हमें पता है क्या होता है, चेंज इन स्टॉक हमें पता है क्या होता है। तो वैल्यू एडेड क्या होती है, हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट जिसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। तो वो आ जाती है हमारी जीडीपी एट एमपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जब हमारे पास जीडीपी एट एमपी आ गया और मुझे एनडीपी एट एमपी निकालना है तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे। अब अगर अब मुझे निकालना है एनडीपी एट एफसी तो देखिए बेटा मेरे पास था एनडीपी एट एमपी, अब मुझे एफसी निकालना है तो मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करूंगी। वो क्या होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब लास्ट में हम निकालेंगे नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को हम बोलते हैं एनएनपी एट एफसी। दे रखा है मुझे डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मुझे निकालना है नेशनल प्रोडक्ट। तो नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं। और ये कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता रखा है। जितना हमें बाहर से मिलता है वो और जितना हम बाहर वालों को पे करते हैं वो, उन दोनों का जब हम लेते हैं माइनस करते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है उसको हम क्या कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
अब इस फॉर्मूले के बेस पे हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है क्वेश्चन में GVA एट MP और GDP एट MP। देखिए GVA मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब दोनों का सेम है। और लास्ट में हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम, जिसको हम NNP एट FC कहते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट अलग अलग दिए हमें, प्राइमरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर की, टेरिशरी सेक्टर की, और इंटरमीडिएट कंजप्शन भी हमें अलग अलग दिया हुआ है, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और टेरिशरी सेक्टर का। इसके अलावा हमें दिया हुआ है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 200, इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय ऑल सेक्टर 250, सब्सिडी रिसीव बाय ऑल सेक्टर 220, फैक्टर इनकम रिसीव बाय द रेजिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये क्या है हमारा NFIA, वो है हमारा 110, सॉरी FIF, बाहर से पैसा आया। फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट टू अदर कंट्री, ये हमने जो पेमेंट की है वो है। तो अगर मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, इसमें से इसको माइनस करूँगी, क्योंकि ये हमें रिसीव हुई और ये हमने पे किया, तो आंसर मेरा -110 आ जाएगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डायरेक्ट हम क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं, वो मेरी कितनी आ गई, -110। और कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल में मैंने आपको बताया था पहले भी, ये हमारा डेप्रिसिएशन होता है। Indirect tax by all sectors 250, सब्सिडी रिसीव बाय ऑल सेक्टर इज 220। तो देखिए इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर सब्सिडीज माइनस कर दें, यही हमारा क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स है 250, सब्सिडीज कितनी है 220, तो अगर माइनस कर देंगे तो NIT मेरा कितना निकल जाएगा 30। तो क्वेश्चन में हमने क्या क्या निकाल लिया, डेप्रिसिएशन हमें पता चल गया, NIT हमें पता चल गया, NFIA हमें पता चल गया। ये कुछ छोटे छोटे तरीके होते हैं जिससे हम अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाते हैं। अब हमें निकालना है क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो क्वेश्चन में हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट तीनों सेक्टर के दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब हमें इन तीनों की आउटपुट को ऐड कर देंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट को, तो ये मेरा आ जाएगा 1900, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का, इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 900, 1150। तो देखिए क्वेश्चन हमारा जो हम बात करते हैं फॉर्मूले में हमारा था कि जो GDP एट MP था वो क्या था हमारा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर मैं बात करूँ तीनों सेक्टर्स की, मेरी निकलती है 1900, माइनस में अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स की बात करूँ तो तीनों सेक्टर की अभी हमने निकाली थी, वो निकली थी 1150। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 750 करोड़, क्योंकि करोड़ में वैल्यूज़ हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा GDP एट MP मैंने कैसे निकाली है, वैल्यू ऑफ आउटपुट 3 सेक्टर्स की ऐड कर दिया और उसमें से जो इंटरमीडिएट गुड्स थी उनकी लेस कर दी है। अब मुझे क्वेश्चन में दिया है कि मुझे निकालनी है नेशनल इनकम। तो देखिए बेटा, जो नेशनल इनकम होती है मेरे पास दिया हुआ है, नेशनल इनकम को हम कहते हैं NNP एट FC, ठीक है। मेरे पास दिया हुआ है GDP एट MP, क्लियर। तो सबसे पहले अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है तो मैं इसमें से क्या लेस करूँगी, डेप्रिसिएशन। एक एक स्टेप चलते हैं, ठीक है। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन लेस करूँगी, तो पहले हम इतना कर लें। फिर उसके बाद देखिए ये डोमेस्टिक है और ये क्या है मेरा नेशनल। अगर ये डोमेस्टिक है, ये मेरा नेशनल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, NFIA को ऐड करना पड़ेगा। हमने पढ़ा था इसके बारे में कि जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना होता है तो हमें NFIA को ऐड करना होता है, ठीक है। और तीसरा, जब मुझे MP से FC पे जाना होता है तो मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करना पड़ता है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये तो मेरा तरीका है कि चाहे तो मैं डायरेक्ट इस तरीके से एक ही बारी में सॉल्व कर दूँ, पर अगर आप चाहते हैं कि स्टेप वाइज चलें तो GDP एट MP से सबसे पहले मैं जाऊँगी GDP एट FC पे, इसे कहते हैं स्टेप वाइज चलना। तो GDP एट MP है मेरा 750, ठीक है। FC पे जा रही हो तो मुझे NIT माइनस करना पड़ेगा, जो कि मेरा कितना निकला था 30 रुपीज़। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा
720। ये मेरा कितना आ गया GDP एट FC। अब मैं GDP से जा रही हूँ NDP एट FC पे, तो G से नेट पे जा रही हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है हमारी, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल वो है हमारा 200, तो अब मैं 200 इसमें से लेस कर देती हूँ, तो मेरा कितना आ जाएगा 520। ये मेरी वैल्यू किसकी आ गई, NDP एट FC की। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब ये डोमेस्टिक है, अब मुझे किस पे जाना है, अब मुझे जाना है नेट उस नेशनल पे। तो डोमेस्टिक में NNP एट FC में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 520 में NFIA ऐड करना होगा। अब मेरा जो NFIA है वो क्या है, माइनस में, -110 अभी हमने निकाला था। ठीक है, तो 520 में से -110 करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 410 रुपीज़, 410 करोड़। ये मेरी क्या निकल जाएगी, NNP एट FC। तो देखिए बेटा, अगर आप डायरेक्ट ऐसे निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो पर लेकिन ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि स्टेप वाइज नहीं चलना है, तो निकालना थोड़ा टफ होगा। बट अगर आप स्टेप वाइज चलते हैं, एक एक चीज़ से स्टेप वाइज ग्रॉस से नेट पे जाना, आप MP से FC पे जाना करते हैं, तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमारा प्रोडक्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। अब हम अपने सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है इनकम मेथड। तो इनकम मेथड से हम कैसे निकालते हैं नेशनल इनकम। तो सबसे पहले जब हम इनकम मेथड निकालते हैं तो हमारी जो वैल्यू निकलती है वो निकलती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी कि जब हम इनकम मेथड का यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट हमारा GDP नहीं निकलता, हमारा NDP एट FC, नेट डायरेक्ट जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकलता है। अब ये कैसे निकलता है, इसमें हम 3 चीज़ें ऐड करते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। अब आप पूछेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या होता है। देखिए बेटा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में इंक्लूड होता है वेजेस एंड सैलरी जो हम देते हैं एम्प्लॉयज़ को, प्लस वेजेस इन काइंड, यानी कि वेजेस इन काइंड मतलब रेंट माफ़ कर देना, किसी को प्रॉपर्टी थोड़े टाइम के लिए, जब से वो जॉब करा तब तक उसको अलाउ कर देना रहने के लिए, तो ये हो जाता है हमारा वेजेस इन काइंड। प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो अगर कोई कंट्रीब्यूशन किया जाता है एम्प्लॉयज़ का, एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो भी हमारा क्या हो जाता है, वो भी हमारा COE में ऐड होता है। फिर बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। देखिए बेटा, ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूड होता है रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट। रेंट पता है आपको, जो हम पे करते हैं बिल्डिंग वगैरह करके, रॉयल्टी भी पता है जो हमें मिलती होती है, इंटरेस्ट कैपिटल पे मिलता है, प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट में अब देखिए क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रॉफिट में हमारा डिविडेंड होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं। तो उसके बाद थर्ड हमारा इंक्लूड होता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड जो पर्सन होते हैं उनकी जो इनकम होती है उसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड इनकम कहते हैं। जैसे इनकम ऑफ टेलर, और अब आप बोल सकते हैं कि किसी भी पर्सन की जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसका सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मिक्स्ड इनकम में इंक्लूड होता है। तो जब हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, NDP एट FC, जिसमें हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम इंक्लूड होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा NDP एट FC आ जाता है, अगर हमें उसको NNP यानी नेशनल में चेंज करना है तो सिर्फ और सिर्फ हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना पड़ता है। अब इस बेस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें दी हुई है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 300, तो ये डायरेक्ट दी हुई है हमें। नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये हमारा NIT है। ओल्ड एज पेंशन 30 यानी ट्रांसफ़र इनकम है। डेप्रीशिएशन हमें दिया हुआ है 60, डिविडेंड हमें दिया हुआ है 200, NFIA हमें दिया हुआ है -20। ठीक है, फिर हमें दिया हुआ है ऑपरेटिंग सरप्लस 1000 रुपीज़। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ एम्प्लॉयज़, ये COE का पार्ट है, याद आया कुछ, ये है 60। वेजेस एंड सैलरी है 600 और प्रॉफिट हमारा 500। तो सबसे पहले देखिए हमें बनाना क्या है, NDP एट FC। तो उसके लिए हमने 3 चीज़ें इंक्लूड करनी है, मिक्स्ड इनकम जो हमें डायरेक्ट दिया हुआ है, COE जो हमें निकालना है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस
वो भी हमें दिया हुआ है। एक चीज़ जो नोट करने वाली बात है वो ये कि बच्चा अगर ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट दिया हुआ है और अलग से प्रॉफिट, रेंट, ये सब भी दिया हुआ है, तो हम सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करेंगे, प्रॉफिट वगैरह को इंक्लूड नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात यानी कि अगर मिक्स्ड इनकम दियर इनकम ऑफ टेलर ऐसे लिखा हुआ है तो इनकम ऑफ टेलर को नहीं लेंगे, डायरेक्ट मिक्स्ड इनकम को लेंगे। अगर वर्ड लिखा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ और इसके अलावा वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को ही लेंगे, वेजेस एंड सैलरी को नहीं लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चा जो आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है उसमें ऑलरेडी सैलरीज एंड वेजेस इंक्लूडेड है। दो बार नहीं हम लिख सकते हैं इसको, नहीं तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मिक्स्ड इनकम हमें डायरेक्ट दी हुई है, ऑपरेटिंग सरप्लस भी हमें डायरेक्ट दिया हुआ है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? COE। तो COE के लिए हमें जो हमारा दिया हुआ है ना, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ एम्प्लॉयज़, ये ऐड कर देंगे 60, प्लस में वेजेस एंड सैलरीज कितनी है? 600। अब देख लेते हैं कि पहले भी कुछ है क्या इसका इंक्लूड। COE का कोई और पार्ट लग रहा है हमें? मिक्स्ड इनकम नहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ओल्ड एज पेंशन, डेप्रिसिएशन, डिविडेंड, ये भी ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। मिक्स्ड इनकम हमें डायरेक्ट 300 दे ही रखी है। ठीक है, तो और कोई इंक्लूड नहीं हो रहा, तो सिर्फ COE की बात करेंगे तो वो मेरा कितना आ जाएगा? 660 आ जाएगा। ठीक है, मिक्स्ड इनकम मेरे पास कितनी है? मिक्स्ड इनकम है मेरे पास 300 और ऑपरेटिंग सरप्लस मुझे कितना दिया हुआ है? 1000। अब इससे मेरा क्या निकल जाएगा? NDP@FC। एक और बात देखिए बच्चा, क्योंकि नेट में वैल्यू निकल रही है तो डेप्रिसिएशन की मुझे नीड नहीं है, डिविडेंड की मुझे नीड नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑपरेटिंग सरप्लस है, ओल्ड एज पेंशन की मुझे नीड नहीं है क्योंकि ये ट्रांसफ़र पेमेंट है, इसका कोई रोल नहीं है, NIT की भी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा आंसर FC फैक्टर कॉस्ट में निकल रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में फालतू में भी बहुत सारी चीज़ें दी होती है, तो इट डजेंट मीन कि हम सब कुछ इंक्लूड कर दें और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो कोशिश यही करनी है कि जो चीज़ है, जैसा फॉर्मूला है, इसलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ फॉर्मूलाज लर्न करो, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो NDP@FC में मिक्स्ड इनकम मेरी कितनी है? 300, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है 660, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस है मेरा 1000। तो इससे मेरा क्या आ गया? इससे मेरा NDP@FC आ गया, जो कि हो गया है मेरा 1300, 1900, 1960 करोड़। ओके फाइन। नेक्स्ट अब मुझे क्या निकालना है? NNP@FC। अब FC निकालना है तो बस छोटी सी बात है, डोमेस्टिक को नेट में और नेशनल में चेंज करना। इसके लिए मैं क्या करूँगी? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दूंगी, प्लस NFIA जो कि मेरी नेगेटिव है। देखिए बच्चा, ये मेरी नेगेटिव है NFIA। अगर नेगेटिव वैल्यू होती है तो हमेशा एक बात को ध्यान रखना है कि वो माइनस ही होगी। बेशक से क्वेश्चन में प्लस है बट होगी माइनस ही। ओके, तो 1960 माइनस 20, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, देन आंसर इज 1940। फाइन करोड़। आई होप कि आपको इनकम मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब हम अपने लास्ट मेथड की बात कर लेते हैं जिसका नाम क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। तो अब हम अपने थर्ड मेथड की बात कर लेते हैं जिसका क्या नाम है? एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में जब हम सबसे पहले निकालते हैं तो वो हमारा क्या निकलता है? हमारा निकलता है GDP@MP। क्या निकलता है? GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर। फाइनल एक्सपेंडिचर दो लोगों की, किस किस की? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्लस इन्वेस्टमेंट अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, प्लस नेट एक्सपोर्ट अगर हम कुछ सामान बाहर सेल कर रहे हैं तो वो हमारा इसमें इंक्लूड होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर, यानी कि हमने टोटल खर्चा अभी तक कितना किया है। इसको हम दूसरे वे में देखें तो उसको हम कह सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा NDP@MP। अब तो इजी सी बात है, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन लेस। ठीक है, फिर अगर MP से FC पे जाना है तो NIT लेस, और फिर जब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो NFIA ऐड। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो हमें क्या याद रखनी है कि हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस
कैसे निकालना है ये याद रखना है, बाकी सब तो हम अभी तक करते ही आए हैं। तो इसमें हम क्या क्या ऐड करते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट। चलिए अभी इसी बेस पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है क्या, जीडीपी एट एमपी, फॉर्मूला लगा के वही। फिर हमें कैलकुलेट करना है एनएनपी एट एमपी। फिर हमें कैलकुलेट करना है एनएनपी एट एफसी, जिसे हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। ठीक है, ओके। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हमारा ऐड होता है जब हम जीडीपी या एमपी निकालते हैं। नेट इंडायरेक्ट टैक्स, उसका अभी हम रोल नहीं है। नेट एक्सपोर्ट, ये भी हमारा ऐड होता है जब हम क्या निकालते हैं, जीडीपी या एमपी। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, अब ये बताइए ये क्या हमारे ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये भी हमारी ऐड होगी। फिर है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये भी ऐड होगा। इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक है हमारा चेंज इन स्टॉक। ठीक है, चेंज इन स्टॉक भी अभी हमारा क्या होता है, ऐड होता है जब हम बात करते हैं किसकी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की, इसको भी हम ऐड करते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अभी रोल नहीं है, डेप्रिसिएशन का भी रोल नहीं है। एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि जो हम नेट एक्सपोर्ट ऐड करेंगे बट इसकी वैल्यू माइनस में है, तो ये माइनस ही होगा। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, जीडीपी एट एमपी। फाइन, इसमें हम ऐड करते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, छोटे में लिख रही हूँ स्मॉल में, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस में इन्वेस्टमेंट जिसमें अभी हमारी कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड है, नेट एक्सपोर्ट और इंक्रीज इन स्टॉक। फाइन, अब हम इसकी वैल्यूज लगा देते हैं। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दी हुई है मेरी 1700, सॉरी 1700। नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट दिए हुए हैं मुझे माइनस, वो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिए हैं मुझे 14,000। ठीक है, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल फॉर्मेशन दी हुई है मेरी, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 2700। इंक्रीज इन स्टॉक है मेरी 500। और अब नेट एक्सपोर्ट जो है मेरा वो प्लस माइनस में 600। फाइन, तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे टोटल तो मेरा आंसर आ जाएगा 18,300 करोड़। ठीक है, क्योंकि 14,000, 15,000, 18,000, फिर 90,000 समथिंग 500, फिर माइनस 600 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। अब मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो अगर मुझे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है तो ये है मेरा, जो पहले मैंने निकाला था वो था मेरा क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक से नेट पे जाने के लिए, सॉरी नेशनल पे जाने के लिए मैं क्या करूँगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में NFIA ऐड कर दूँगी, जिसकी वैल्यू कितनी है 600। तो 18,300 प्लस 600, आंसर इज 18,900। फाइन, अब मुझे निकालना है क्या, NNP एट MP की FC। देख लेते हैं क्वेश्चन में। अब हमें निकालना है पहले NNP एट MP। तो MP निकालने के लिए अभी तो मैं कहाँ तक गई हूँ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तक गई हूँ। अब मुझे क्या निकालना है, ग्रॉस से नेट निकालना है, तो क्या माइनस कर दूंगी, डेप्रिसिएशन। फाइन, तो अब GNP एट MP में से डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं। तो 18,900 में से डेप्रिसिएशन कितना है मेरा, जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो क्या कर देंगे, माइनस 1200 है मेरा डेप्रिसिएशन। फाइन, एक बार चेक कर लेते हैं, यस 1200 है मेरा डेप्रिसिएशन। तो मेरा इसमें वैल्यू आ जाएगी 17,900, 17,700। ये मेरा निकल गया NNP एट MP। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है NNP एट FC। सिंपल सी बात है, MP से किस पे जाना है, FC पे जाना है। तो क्या माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जी कह रहे NNP एट MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज 17,700 माइनस 1,500।
आंसर इज 16,200 करोड़। फाइन। तो इस तरीके से बेटा तीनों फार्मूला से हमने क्या निकाली है, नेशनल इनकम निकालना सीखा है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे और आप इसके बेस पे और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।